नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से लगातार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां बिहार में शुरू कर चुकी है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। जिस तरीके से लगातार सभी लोगों का हम चौपाल लगा के इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारी चुनाव यात्रा जारी है बिहार में। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जिला सहरसा अंतर्गत नवट्टा ब्लॉक में और सभी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे आगामी 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है कि कौन सी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? इंद्रमोहन कुमार पंडित। इंद्रमोहन कुमार पंडित जी, बताइए कौन सा गांव है ये? पुरुषोत्तमपुर गांव है, पंचायत? कासिमपुर पंचायत है। आप लोग जो है 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आगामी इलेक्शन है, और कौन से पार्टी को इस बार बहुमत देने जा रहे हैं? हम लोग बीजेपी को बहुमत देने के लिए जा रहे हैं। क्या कारण? वो अच्छा काम कर रहा है, हर जगह अच्छा काम कर रहा है। कौन सा काम किया है? अभी जितना भी काम किया है, चाहे पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट हो, प्रखंड हो, हर दृष्टिकोण से वो अपना सही काम कर रहा है। क्या केंद्र सरकार की योजना आप तक पहुंच पा रही है? चाहे जैसे कि उज्ज्वला योजना हो, राशन योजना हो, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वगैरह जगह जगह बन रहे हैं, इसके अलावा किसान निधि योजना हो जिसमें सालाना 6,000 रुपए आते हैं, ये सब योजना आपके पास पहुंच रहा है? हाँ, सब पहुंच रहा है अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न पंडित है, आप कौन से गांव से? पुरुषोत्तमपुर। ये बताइए 2024 के इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे? बीजेपी के करेंगे। बीजेपी अच्छा काम किया है, क्या काम किया? जो भी सरकारी फंड है हमारे लग पहुंच रहा है बार बार सब कुछ। जैसे जैसे गैस योजना है, 6,000 है साल में, वो भी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी तरह की योजना होती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना, ये सब मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है सर? सरोज कुमार, कहाँ रहते हैं आप? पुरुषोत्तमपुर। तो किसको सपोर्ट करेंगे 2024 में और क्यों? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है ना, सबसे पहले इनका क्या कहते हैं 2014 से लेकर अभी तक जो है 2023 तक इनका जो भी कार्यकाल रहा, चाहे जो भी हो, चाहे क्या कहते हैं, बिहार में तो वैसे आरजेडी और जेडीयू का है, लेकिन अब की बार चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का हो और बीजेपी का ही यहाँ सरकार बने। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी है, जो मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वर्तमान में भी है और लगातार 2 बार चुन के आए भी है। तो उनका जो भी क्या कहते हैं बीजेपी में कार्यकाल रहा, सबसे ज्यादा वहाँ शासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन हो या गुंडागर्दी हो या भ्रष्टाचारी हो, सारा चीज बंद हुआ है। हम लोग भी वही चाहते हैं कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी सरकार वहाँ है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी जो है ना बीजेपी का सरकार बने। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रशासन को पूरी तरह से टाइट किए हुए है, जिसके वजह से अत्याचार हो या बेटियों पे जो भी कुरीतियां हो, जो बेटियों पे जो भी क्या कहते हैं दुस्साहस पहले जो होता था या भ्रष्टाचार जो होता वो बंद हो गया है। इसी वजह से हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का सरकार हो और बीजेपी यहाँ अब की बार 2024 में लाया जाए, ताकि हम लोग भी यूपी की तरह, जिस तरह से यूपी में बाबा बुलडोजर के नाम से जो योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उन्हीं की तरह हमारे बिहार में भी उसी की तरह कड़क एक मुख्यमंत्री बीजेपी के सरकार से आए, और ताकि क्या कहते वो भी बिहार में इसी तरह से शासन प्रशासन को हमेशा जो है ना तंदुरुस्त रखे, ताकि यहाँ जो भी भ्रष्टाचार, जो भी अत्याचार, दुष्कर्म, अन्य तरह की घटनाएं जो होती है वो बंद हो जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में पूरा बहुमत से या क्या कहते हैं बिहार में बीजेपी का क्या सरकार बननी चाहिए, और आगे 2025 में भी लोकसभा चुनाव में भी फिर से मोदी सरकार आना चाहिए। जैसे इनका बहुत सी योजना है, हम लोग जानते हैं कि पहले किसान सम्मान निधि योजना, जो कि यहाँ कभी भी भारत में नहीं मिल रहा था, तो किसान को 2000 3 महीना के अंदर में वो मिलता है, उससे भी कुछ उसको मतलब कुछ न कुछ हेल्प मिल ही जाता है। इसमें जब भी कोई, चाहे जो भी फसल हो, चाहे मक्का का हो या धान का हो या गेहूं का हो, जो भी फसल हो, उनका भी अगर क्षतिपूर्ति योजना, वो भी सरकार जो है ना 6,000 जो भी उनके क्या कहते हैं जमीन के हिसाब से उनको मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार आए और आना चाहिए। 2024 ही नहीं, 2025 में भी लोकसभा में भारत सरकार में भी मतलब केंद्र सरकार भी बीजेपी का ही आना चाहिए, और बिहार में भी मुख्यमंत्री यानी ये क्या कहते हैं राज्य सरकार में भी बीजेपी ही आए
और आगामी जो भी हो, जैसे कि 2047 या जो भी आगामी जो भी, अगर बीजेपी अच्छा काम करे तब, अगर ये भी कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस की तरह अगर बिचौलिया जैसे काम करे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, तो बीजेपी को फिर भी वो आगे जो है ना उसको मौका नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा चाहते, खास करके मोदी सरकार को। तो देख पा रहे हैं ये युवा है जिनकी राजनीति में बहुत ज्यादा अहम रहती है, जिनका मुद्दा साफ साफ है रोजगार और भ्रष्टाचार से मुक्ति, साफ साफ कहना चाहते हैं। जिस तरीके से यूपी में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, उसी तरह बिहार में भी भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग प्रशासन चाहते हैं। और भी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शीतल पंडित। शीतल जी, बताइए 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? भाजपा को। क्या कारण है? तो जो भी सरकारी फंड आता है हम लोगों को मदद मिलता है। और आप सर किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भाजपा को, बीजेपी। क्या कारण है? सब कुछ किसान योजना सब मिलता है हमको, राशन भी मिलता है, इसलिए अच्छा काम करता है, हमको उसी को सपोर्ट करेंगे। आप सर किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। क्या कारण? क्या अगर अच्छा काम कर रहा है, हर जगह हर राज्य में अच्छा काम कर रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ अच्छा काम कर रही है। इस राजस्थान में अभी जीता है, यूपी में, एमपी में, हर जगह तो बीजेपी है। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ वहाँ धांधली हो रहा है, यहाँ बीजेपी चाहिए। क्या लगता है सर? चाचा जी आप बताइए। इधर दीजिए हमको। आप बोलिए सर। बोल रहा है बीजेपी। आप युवा है, क्या लगता है युवा के लिए बिहार में जिस तरीके से प्रशासन चल रहा है जेडीयू आरजेडी की, इस प्रशासन से आप लोग नाखुश हैं? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग भी चाहते हैं? और यहाँ पे हमारे युवा है, जो युवा जो है बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अहम रखते हैं। जिसके साइड युवा होती है उसी की सरकार बनती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 65+ % युवा है इस देश में, वही सरकार बनाती है। क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसी विधानसभा के जो 77 विधानसभा है उसकी मतलब पुरुषोत्तमपुर का मैं बूथ का अध्यक्ष हूँ। और मैं खुलेआम बीजेपी का सपोर्टर हूँ, क्योंकि बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, जो भी मतलब तकनीकी अपना रही है, वो बहुत ही अहम है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश 2020 और 21 में कोरोना काल से जूझ रहा था, तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो उन्होंने बहुत तरह से दवाइयों को उपलब्ध कराया, बहुत मतलब कठिनाई से वैक्सीन वगैरह को उपलब्ध करवाया, ताकि यथासंभव जितनी जान हो सके हमारे देश के लोगों को बचाया जा सके। उसके बाद वो जो पूरी तरह से लगे हुए हैं, उनका एक ही सपना है कि मेरा भारत एक डिजिटल तरह से हो, जिस तरह की अदर कंट्री में होता है, ठीक उसी तरह वो भी चाहते हैं कि हमारे भारत भी एक डिजिटल इंडिया के रूप में उभर करके आए। और मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में तो खास करके बीजेपी की सरकार होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में जो करप्शन भरा हुआ ना, करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक बिहार जो आगे बढ़ेगा नहीं। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे बिहार अभी भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसका खास वजह यही है करप्शन। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तो हमारे बिहार आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो भी हमारे गांव समाज के लोग हैं और हमारे वर्ग के जितने भी युवा साथी है, सभी बीजेपी का सपोर्ट करें और बीजेपी को पूरी बहुमत से जिताने का काम करें। और जैसे हमारे यहाँ बीजेपी सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चलती है। अभी कुछ दिन पहले फिर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिस राशन कार्ड जो पहले 2 साल के लिए दिया गया था, उनको पुनः बढ़ा करके 5 साल तक कर दिया गया है। महिलाएं पहले अपने चूल्हा पे खाना बनाने में पक जाती थी, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए हमारे सरकार ने गैस सिलेंडर की निःशुल्क व्यवस्था कर दिया, जो उजाला योजना के तहत मिलता है। और बहुत सारी योजनाएं किसान के बारे में भी, मतलब जो पहले 6,000 सालाना मिलता था उसको बढ़ा करके 8,000 कर दिया गया है। अब किसानों को 8,000 रुपये की राशि मिलेंगे और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं एक बार यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि हमारे बिहार में भी जिस तरह एमपी में करेक्ट फाइटर सीएम है और यूपी में भी करेक्ट फाइटर सीएम है, ठीक उसी करेक्ट फाइटर दिमाग का हमारे बिहार में भी कोई सीएम बने, ताकि बिहार का करप्शन खत्म हो जाए, हमारे बिहार जो पिछड़ा हुआ है वो ऊपर की ओर चढ़े। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से बिहार में युवा जो है देश के मुद्दे को ध्यान देते हुए अपना एक तरह से पक्ष रखते हैं। बीजेपी से है सर भी, क्या कहना चाहते हैं?
सर मैं पहले आपका आभार प्रकट करता हूं जो हम लोगों की बात आप जनता के बीच रख रहे हैं। सर अगर बिहार में या कहीं भी जातिवाद को छोड़ दीजिए तो हम तो बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष है। हर दिलों में, हर आदमी के दिल पर राज कर रहा है मोदी जी। बीजेपी हर आदमी चाहते हैं कि बीजेपी ही आए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ये जातिवाद है, इसलिए करके थोड़ा बहुत लोग जो है अदर की बात कर रहे हैं। नहीं तो हर आदमी में, हर दिल में मोदी जी बसे हुए हैं जी। हमारे मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बहुत बड़ा अहम मंत्र है, जिसके चलते हमारे मोदी मंत्र के अनुसार काम कर रहे हैं हर जगह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी फैसला लेते हैं वो देश हित में लेते हैं। ये युवा को बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि देश हित में जो भी काम हुआ है वो सर्वोपरि हुआ, सबसे अच्छा हुआ। जो कभी किसी ने नहीं लिया फैसला, ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया, जो आप लोग सभी जानते हैं, राम मंदिर से लेकर 370 तक और तलाक तक का लिया, सब में लिया। लेकिन हालांकि विरोधियों ने कई प्रकार के विरोध किए, लेकिन उससे जनता को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। ये अहम बात है मोदी जी के, जो सब लोकप्रिय हो रहे हैं। यही कारण है जो भी फैसला लेते हैं देश हित में लेते हैं और निसंकोच लेते हैं और ऐतिहासिक फैसला लेते हैं और निडर लेते हैं। इसलिए सभी के दिल पर मोदी जी राज कर रहे हैं। साथ ही साथ गांव देहात कस्बा में भी जो भी योजना मोदी जी की है वो हम लोगों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनताओं तक पहुंच रही है। जैसे आजकल विश्वकर्मा योजना चल रहे हैं, विश्वकर्मा योजना के तहत भी फॉर्म जो है लोग भर रहे हैं, हाँ लोन मिल रहा है। अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके मेरे पास जमा हो रहा है, हम भी आगे की ओर अग्रसर कर देते हैं उस फॉर्म को, और कुछ दिन के बाद उन लोगों को लोन मिलेगा, और वो भी मामूली 5% ब्याज के दर पर। अभी लोग खूब उत्सुक है, खुशहाली है, लोग उत्साह से फॉर्म भर रहे हैं और लोन ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को कहना है, और कह भी रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे आदमी को हम लोग वोट देते थे, वो जीत कर चले जाते थे, लेकिन दोबारा हम लोग यहाँ झांकने नहीं आते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, सम्मान निधि योजना, इसके तहत 2000 रुपया मिलते हैं 3 महीने पर। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि किसान के पास पैसा खत्म हो जाता है, उस समय खेत में बीज खाद डालने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उस समय अगर ये 2000 रुपया मिल जाते हैं तो समझिए पावस ऋतु में जो पथराई हुई धरती पर एक बूंद गिरते हैं, सोने पर सुहागा की काम करते हैं। इससे लोगों में खुशी और उत्साह और उमंग बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कई योजनाएं भी हैं, जैसे उजाला योजना, हमारे वक्ता सब बोले हैं कि उजाला योजना है, इसके तहत हमारे महिला सबका आंख जल्दी खराब हो जाता था, बरसात में जाना पड़ता था, चून करके लाना पड़ता था जलावन, धुआं से घर खराब हो जाता था, उस सबसे राहत मिला है। आंख की जो परेशानी है उसमें भी कमी आई है। उसके बाद हमारे यहाँ जनधन योजना है, अगर किसी को ओवरड्राफ्ट नहीं है, कभी तत्काल पैसा नहीं है खाता में, तो ओवरड्राफ्ट 5000 रुपया वो भी निकाल पा रहे हैं। उसके बाद मानधन योजना है, 60 साल के बाद अगर आप सभी रुपया जमा करना पड़ता है, 60 साल के बाद आपको 3000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो कई प्रकार की योजना है। उससे ऊपर उठ के देखिए तो बहुत सारी योजना, हमारी सड़क मनरेगा योजना है, ये सब है। तो गाँव देहात में जो हमारे गरीब गुरबा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास तो मान उतना जो जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो है 2000 वाला मानधन योजना, और ये सबसे ज्यादा कारगर हो गया ये अनाज खाद्यान्न योजना, जो मोदी जी ने फ्री में सबको घर घर राशन दे रहे हैं। इनके लिए सभी लोग मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। वैसे भी हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगारी, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, हमारी भारत माँ अन्न दे रही है। इतना ही नहीं, हमारे मोदी जी अपना दूसरे विदेश में भी हम लोग गेहूं भेज रहे हैं। इसे मोदी जी का आने से हमारे देश की मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। यही हम लोग चाहते हैं, यही हम कामना करते हैं, और इसी के साथ हम लोग चाहते हैं आगामी चुनाव में भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जीत हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, हमारी जनता की जीत हो। और हम लोग यही आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमें मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से मधेपुरा लोकसभा में ऐसा कौन सा चेहरा दिखता है जो उतर सकता है और जीत भी सकता है? जी, अभी तो हमारे यहाँ कई दौर में कई नेता ऐसे आए हुए हैं। जैसे हम लोगों का लोकल क्षेत्र में कहा जाए तो हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, वो क्षेत्र हम लोगों के साथ रहते हैं। उसके साथ हमारे नीरज कुमार बबलू जी हैं, जो कि हमारे छातापुर के विधायक है, वो भी हम लोगों के रेस में रहते हैं। किशोर कुमार मुन्ना फिलहाल आउट ऑफ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी समर्थित व्यक्ति है, उनका भी हाँ शैलेंद्र पंडित जी ये भी है, जो आजकल आए हैं, जो बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, बीच बीच में पहुंच रहे हैं। तो इनका भी योगदान देख रहे हैं। अब ये आला कमान तय करेगी कि अब किन्हें क्या देना है नहीं देना है, ये तो ऊपर वाले की बात है।
जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार 2005 और 10 के बाद से किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। यादव चले जाते हैं आरजेडी में, कुर्मी नीतीश में और पचमढ़िया बीजेपी में। जब तक किसी एक पार्टी का फुल बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, बिहार का जो है विकास इसी तरह से रुकता रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कभी नहीं हो पाएगा। तो किसी एक पार्टी को मजबूत अपना लोकमत दे के बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा किसी एक पार्टी को सीट देकर प्रधानमंत्री बनाए। क्या नाम है सर आपका? विद्यानंद पंडित क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी मामला में देख लीजिए, चाहे देश के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो, हर तरह से सही है। जितने भी योजना चल रही हैं प्रधानमंत्री का, उज्ज्वला योजना, राशन योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो सब आप तक पहुंच रही है? सब कुछ आ रहे हैं। पहुंच रही है सर आपके पास? हाँ, पहुंच रही है। सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है इन लोगों के बीच, हम लोगों के बीच आकर के इस मोदी जी के कुछ कुछ योजनाओं की जानकारी, तो ऐसा नहीं है कोई योजना जो कि इन किसानों और इन भाइयों के बीच में नहीं पहुंचा हो। और इस योजना का गिनती किया जाए तो हमको लग रहा है कि बहुत समय लगेगा गिनाने में। सबसे पहले बिहार की धरती आज से पहले गणतंत्र अगर कहीं से विकसित हुआ है तो वो बिहार से और वैशाली से। लेकिन इसको चाचा भतीजा, अब इसका नाम नहीं लेकर के आजादी की लड़ाई बिहार के मोतिहारी से चालू हुई। हाँ, ये बात तो है। और उसमें भी बिहार की जो भी लड़ाई, आजादी की लड़ाई में लड़े थे, उसमें बिहार का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा था। लेकिन आज बिहार एक सर्वश्रेष्ठ नेता के चलते, या एक नेता सही चुनाव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इन लोगों के कारण जो है बिहार दिनों दिन पिछड़ा राज्य बनता जा रहा है। आज देश के लेवल पे जाइए, मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको यहाँ जनता का पूर्ण समर्थन चाहिए। हम चाहते हैं कि इन लोगों का पूर्ण हो, और यहाँ तक जो हमारे यहाँ जो सरकार है, यहाँ तो हर हाल में बीजेपी की सरकार अब की बार बननी चाहिए। और खासकर हम युवाओं का पूरा जोश उत्साह के साथ है कि अब की बार बीजेपी सरकार हर हाल में 2025 में जो विधानसभा 24 में, दोनों में बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिस तरीके से लगातार बिहार में जो है लोग परेशान है, सभी लोगों का कहना है, और बिहार के लोगों को शोषण मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में हो, हर जगह कहा जाता है अरे वो बिहारी साइड चल, अरे वो चावल साइड चल। जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले दिनों बोला है कि बिहार का डीएनए पिछड़ा है, पिछड़ी जाति के वहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इन सब चीज मुद्दे पर आप लोग? सर, जो भी मोदी सरकार का जो भी योजनाएं हैं, ऑल आदमी के साथ में, सब आदमी के पास में पहुंच रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो भी नेतागण हैं, जो भी वहां से आते हैं, टोटल नेतागण खा जाते हैं। तो जो भी नेता है, अच्छे नेता को चुन करके वोट देना चाहिए। और दूसरी बात है कि बीजेपी से कोई भी अच्छा नेता आए जो कि आदमी उनको चूज करे। और सर आपका नाम? मनोज कुमार है, मैं आपका आभार करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बिहार में जो है ज्यादा भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, रिश्वतखोरी है, इसको बंद करने के लिए यूपी की तरह या एमपी की तरह यहाँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और बीजेपी के द्वारा दिया गया जो भी योजना है, हमारे यहाँ आम जनताओं को काफी सुविधा हो रही है। जैसे भी हाल फिलहाल दिया विश्वकर्मा योजना, उसके बाद शिक्षा में भी दिए है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको स्वास्थ्य विभाग में भी जो लोगों को 4 लाख की योजना दिया है, उनसे भी लोगों को सुविधा मिल रही है। 5 लाख की आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, जो कि जो गरीब लोग थे वो इलाज नहीं करा पाते थे। जब से ये चालू किया है तो देश में किसी भी जो अर्ध सरकारी या सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर आसानी से इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम अभी तो कांग्रेस के राज में जान भी नहीं पाते थे कि जो अखंड भारत क्या है। अब हमें अखंड भारत को भी प्राप्ति करना है। मतलब जैसे पीओके, ऑक्साइड चीन, और जहाँ तक कि जो अखंड भारत के सपना में भी जो सोचते हैं, उसके साथ मिलकर को हम जो है मोदी जी के साथ अखंड भारत का पूरा करना है। अखंड भारत इनको चाहिए, पूरा पीओके पे कब्जा चाहिए जी। धन्यवाद। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी से किसे मानते हैं और किसको टिकट मिलना चाहिए? जी, ऐसे तो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो नए डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, शैलेंद्र पंडित है, जो कि इलाज हम लोग का आँख के डॉक्टर है, और उसके विचार और स्वभाव से हम लोग बहुत खुश है। हम यहाँ की जनता जो भी है वो चाह रहे हैं अगर टिकट उन्हें दिया जाए तो बेहतर होगा। सभी हमारे जितने ग्रामीण है वो चाह रहे हैं कि टिकट शैलेंद्र जी को मिले,
और मैं भी उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी ये टिकट दिया जाए। क्या कारण है उनको टिकट मिलना चाहिए? और सर उसकी व्यक्तित्व, उसकी विचार और उसके स्वभाव और उसकी जो कार्य शैली है वो हम लोगों की पसंद है। कार्य शैली एक, अब तो डॉक्टर से हट करके राजनीतिक दुनिया में आए हैं, जो उनकी आने की छवि जो है, जो उनकी जो प्रस्तुत जो एक प्रकार से उसका पृष्ठभूमि है, वो बहुत अच्छे हम लोगों को लग रहे हैं कि नए नेतागिरी में आए हैं और अच्छी हम लोगों का भविष्य में हम लोगों का बढ़िया काम करेंगे, हम लोगों का साथ देंगे। जो भी योजना सरकार की होगी, मोदी सरकार की, उसको धरातल पर लाने में पूर्णतः वो प्रयास करेंगी, क्योंकि उसकी छवि जो है वो अभी से हम लोगों को देखने में मिल रहा है, झलक रहा है। क्योंकि हम लोग अगले गए हुए थे उनके रैली में, तो वहां उनके भाषण और उनके व्यवहार और विचार से हम लोग पूर्णतः प्रभावित हुए हैं। इसलिए और भी इलाज फ्री करता है, जनता का सेवा करता है, बिल्कुल बहुत अच्छा नेता है शैलेंद्र कुमार डॉक्टर। आँख का भी इलाज अच्छा करता है, फ्री में जो गरीब रहता है उसका फ्री में इलाज करता है। इसलिए हम चाहते हैं शैलेंद्र कुमार डॉक्टर को चुनाव आयोग से हम आग्रह करते हैं उसको टिकट दिया जाए। नरेंद्र पंडित को मिलना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बिहार में जो भी नेताएं हैं उनसे कुछ अलग हटके इनका युवा नेता है और कुछ अलग हटके दिखने में लग रहा है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। और सबसे पहले मैं मीडिया के चौथा स्तंभ जो बोला जाता है मीडिया को, उसे मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और संविधान के अनुच्छेद 19A में जो लिखा गया है मीडिया को कि उन पे कोई भी तरह का खुली आज़ादी के साथ उन्हें काम करने दिया जाए, बट लोकतंत्र में इसकी हत्या कर दी जाती है। आज अगर हम जो बोल रहे हैं उसको अगर पारदर्शिता करने का अगर काम करते हैं तो वहाँ मीडिया बंधु को दबा दिया जाता है। इसी को पारदर्शिता करने के लिए हमारे बीजेपी सरकार जो है, इसको अगर देखा जाए नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हर जगह आपको पारदर्शिता के साथ वर्क कर रहे हैं। अभी कोई भी वर्क हो उसमें पूर्णतः पारदर्शिता ला करके वर्क करते। कोई भी योजना हो, आज योजना पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, बट एक चीज है कि उसको कोई देख नहीं पाते थे कि कौन सी योजना कहाँ से आया और कहाँ चले गए हैं। बट अभी है, हम लोग के हाथ में मोबाइल है, डिजिटलीकरण जो हुआ है उससे हम लोग जो है पूर्णतः हर योजना के बारे में पारदर्शिता लाके छोड़ते हैं। इसीलिए चाहे नेशनल मुद्दा हो, इंटरनेशनल मुद्दा हो, हर जगह बीजेपी सरकार की बहुत ही अहम भूमिका देखी जा रही है। कांग्रेस के बनिस्पत बीजेपी की सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। चाहे इंटरनेशनल मुद्दा में कर लीजिए तो यूक्रेन रूस का मुद्दा हो, उसमें भी बीजेपी की सरकार और हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छी तरह उसमें भूमिका निभाए हैं। और इंटरनेशनल मामले में देश से मित्रता हुई है बीजेपी सरकार में, उतनी कभी देखने के लिए हम लोग को नहीं मिली थी। और आज चाहे प्रेजेंट में जो युद्ध चल रहा है इस हमास और इजराइल का, उसमें देखिए मोदी जी का कितनी अच्छी से उसको डील किए हैं। लोकसभा से सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सबसे अच्छा नेता है। क्या कारण है? कारण इनमें हम लोगों के बीच आते हैं, बार बार देखने के लिए, हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। चारों तरफ नवटा या कि यहाँ मेरे गांव तक भी बराबर आते रहते हैं। आंखों का इलाज जहाँ तक वो, हर जगह से वो लेकर के आदमी को अपना व्यवस्थित ढंग से इलाज करते हैं। शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद। कैसा हो शैलेंद्र कुमार, कैसा हो हम लोगों का नेता, कैसा हो शैलेंद्र कुमार जैसा हो। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों का नेता कैसा हो, हम लोगों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो।